बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के पोटैटो ले लिए हैं। स्पाइसेस में यहाँ पर मैंने लिया है सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक, गरम मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 पिंच मैंने अजवाइन का भी इस्तेमाल किया है। मुझे ये पराठे में बहुत अच्छी लगती है। और आलू जो है बादी, शायद इसे बोलते हैं बाई बादी होते हैं। मुझे ये नहीं पता कि इसे और किस नाम से पुकारा जाता है। तो मुझे हमेशा जो रेशे का ही मसला रहता है, तो इससे तजाबियत भी नहीं बनती, इसलिए मैं अजवाइन का यूज़ ज़रूर करती हूँ। अगर पोटैटो कटलेट वगैरह बनाऊँ या मैं आलू वाले पराठे बनाऊँ, इवन के पकौड़ों में भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो आप भी एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, आपको भी टेस्ट में अच्छा लगेगा और खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे 4 पेड़े बना लिए थे, क्योंकि मैं 2 पराठे बना रही हूँ। घर में मैं और मेरी बेटी हैं, तो एक बेटी के लिए और एक अपने लिए। 2 छोटी छोटी रोटियों को मैंने बेल लिया है। अब मिक्सचर को अच्छे से मैं पराठे पे लगा लूँगी। हर किसी का अपना तरीका होता है, मैं इस तरीके से बनाती हूँ। हाँ जी, और मैंने इसमें ओनियन भी ऐड किए हैं। एक स्मॉल ओनियन लेके उसको मैंने चॉप किया था। बिल्कुल जो स्मॉल ओनियन होता है, तकरीबन 1 टेबलस्पून उसका बना था। ओनियन का भी इसमें अच्छा टेस्ट आता है। अब अच्छे से मैं पराठे पे लगा लेती हूँ। दूसरी रोटी को इस तरह मैं ऊपर रख के इससे अच्छे से प्रेस करूँगी ताकि ये अच्छे से सील हो जाए। हल्के हाथों से ऊपर से मैं बेल लेती हूँ। पैन को मैंने फ्री हीट कर लिया है, इसके ऊपर मैं बटर लगा दूंगी और अब मैं अपनी रोटी को इसके ऊपर डाल लेती हूँ। एक साइड से थोड़ी सी मेरी रोटी जो है ब्राउन हो गई है। अब इसके ऊपर मैं 1 टेबलस्पून बटर लगाऊंगी। आप ऑयल से भी बना सकते हैं। नॉर्मल मैं बटर या ऑयल वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं खाती। पराठे भी मैं वीक में 1 दफ़ा या 8 दफ़ा ऐसे ले लेती हूँ। आलू का पराठा तो मैं बहुत अरसे बाद बना रही हूँ। मैंने आपको बताया कि मुझे ज़्यादातर एलर्जी रहती है और रेशे का इशू रहता है, तो इसलिए ऑयल वाली चीज़ें और ऐसी चीज़ें मैं कम ही यूज़ करती हूँ। खाने को बहुत दिल करता है, लेकिन मुझे पता है बाद में मुझे तजाबियत भी हो जाती है इससे, तो इसलिए मैं ऑयल वाली चीज़ें, कोशिश मेरी यही होती है कि मैं अपने पराठे पे ऑयल बटर जो भी हो वो थोड़ा कम ही लगाऊं। पराठे दोनों मैंने तैयार कर लिए हैं और बेटी का जो पराठा है उसके ऊपर मैंने बटर रखा है। अपने पराठे पे मैं नहीं रखूँगी, ये फिर एक्स्ट्रा हो जाएगा। अपने लिए मैंने चाय बनाई है, अचार और योगर्ट मैंने साथ लिया है। योगर्ट के ऊपर मैंने सासकी जो एक मसाला सा होता है वो डाल दिया है। बेटी के लिए मैं टी बना रही हूँ। एज़ यूजुअल मेरी बेटी यही टी पसंद करती है, फ्रूट टी है, उसके लिए मैं वो बना लूँगी। आज काफ़ी अरसे के बाद मैं आलू वाले पराठे इंजॉय करूँगी। दिल तो बहुत करता है बनाने का, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे थोड़ा सा मसला रहता है ऑयल या बटर से, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं ब्रेड वगैरह ले लूँ। पराठा कम ही बनाऊँ, बना लेती हूँ कभी कभार, लेकिन बहुत कम। और हस्बैंड और मेरे बेटे ने नाश्ता पहले ही कर लिया था, इसलिए मैं और मेरी बेटी हम इकट्ठे करेंगे। आज मैं शॉप पर भी नहीं गई, इसलिए घर के ही काम साथ में स्टार्ट कर लूँगी। नाश्ता भी मैं लेट ही कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में आते ही जी मैं पहले बर्तन वॉश करूँगी। बर्तन अगर ख़त्म हो तो किचन वैसे ही साफ़ लगता है। बहुत कम बर्तन थे, इससे पहले मैं उठते ही मैंने वॉश कर लिए थे जो थोड़े बहुत थे। ये हमारे नाश्ते के थे थोड़े से। साथ साथ काम ख़त्म हो जाए किचन के तो वैसे भी घर साफ़ लगता है और मुझे मज़ा भी आता है किचन के काम करने में। मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता होता है मैंने अकेली नहीं काम करने हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है अगर कोई बर्तन रखने भी जाऊं, चाहे वो 1 कप क्यों ना हो, उससे 2 के जाऊं, लेकिन फिर भी आपको पता है कि बर्तन है ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। लेकिन ये तो नॉर्मल है और बर्तन मैं साफ़ कर लूँगी। उसके साथ ही फिर मैं करूँगी जी डिनर और लंच की तैयारी। एक दफ़ा ही मैं कर लेती हूँ, फिर क्योंकि कभी कभी बच्चे फिर लंच नहीं करते, डिनर बस करते हैं। अगर लंच कर लें तो फिर डिनर नहीं करते,
तो ये बच्चों की अपनी रूटीन है, वो कुछ हल्का फुल्का वैसे भी ले लेते हैं इसीलिए। और जिस दिन मैं घर में हूँ तो उस दिन कोई ना कोई मैं अलमारी वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ। किचन का काम ख़त्म होने के बाद आज मैंने करनी है बेटे की अलमारी साफ़, वो मैं बाद में करूँगी। पहले मैं अपने जो है डिनर और लंच की तैयारी करके जाऊँगी किचन में से। आज मैं बना रही हूँ सिंपल मटन करी मैं बनाऊंगी। मटन करी तो नहीं, मटन मसाला ही बनाऊंगी, क्योंकि ग्रेवी के साथ इतना मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते। इसलिए ये मैंने 2 लार्ज ऑनियन लेके उनको मैंने स्लाइस कर लिया है, उनको भी मैं धो के रख लूँगी। और यहाँ पर 1.5 kg मैंने मटन लिया है। इसके मैंने छोटे पीसीज वैसे हम करवाते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई बड़ा हो तो मैं छोटा कर लेती हूँ। इसको मैं साथ ही वॉश करके रख लूँगी, फिर थोड़ा सा मेरे लिए ईजी हो जाता है। जब किचन में आऊँ तो फिर ऐसे काम मैं कर लेती हूँ। लहसुन अदरक वगैरह जो भी मैंने चॉप करना हो वो करके रख देती हूँ, लेकिन लंच मैं थोड़ी देर बाद बनाऊँगी। इसके बाद मैं जाऊँगी ये बच्चों का कमरा साफ़ करने, बच्चों का भी करना है और अपना भी साफ़ करूँगी। उसके बाद मैं डिनर की तैयारी करूँगी। यहाँ पर दूसरे मेरे काम तो फिनिश हो गए थे और इधर मैंने जो है मटन मसाला भी तकरीबन हर चीज़ मेरी रेडी हो गई है। ये भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया है मटन। अब मैं इसकी बुनाई कर लेती हूँ। इसमें टमाटो और सारे मसाला जात डाल के मैंने इसको अच्छा से गिलावट दे ली है। अब इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है और इसकी मैं थोड़ी सी बुनाई करूँगी लो आंच पे, क्योंकि मैं आराम से डिनर तैयार करती हूँ। पहले सारी चीज़ें मैंने दोपहर में ही तैयार करके रख ली थी, क्योंकि हस्बैंड लेट ही करेंगे, इनने लंच में कुछ और खा लिया था, इसलिए मैं आज लेट बना रही हूँ। तो यहाँ पर मटन की मैं बुनाई करूँगी, उसके साथ सैलेड वगैरह जो भी मैंने बनाना हुआ तो वो मैं बना लूँगी। बच्चे ज़्यादा तर तो खीरा ही लेते हैं, कभी टमाटो ले लेते हैं, लेकिन मिक्स सलाद कम ये पसंद करते हैं। अगर मैं खीरा या टमाटो अलग-अलग काटूं तो वो फिर खुश होके खा लेते हैं बच्चे। सारा दिन बस ऐसे ही कामकाज मेरे रहते हैं, और जिस दिन मैं छुट्टी कर लूँ शॉप से उस दिन तो मेरे काम ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। शॉप से तो ये होता है कि मैं तकरीबन 3:30 से 4 के दरमियान घर आती हूँ। 3:30 तक तो हस्बैंड आ जाते हैं शॉप पे, क्योंकि शॉप पे फिर अगर हस्बैंड आएँ तो फिर ही मैं घर आ सकती हूँ। तो हस्बैंड मेरे आ जाते हैं 3:30 शॉप पे, फिर घर जाते जाते 4 हो जाते हैं। वैसे तो घर हमारा बिल्कुल शॉप और घर साथ साथ हैं, 1 मिनट भी नहीं लगता, लेकिन रास्ते में फिर अगर मैंने कुछ खाना बनाने के लिए लेना है या बच्चों के खाने के लिए कुछ, घर पहुँचते मुझे 4 का टाइम हो ही जाता है। बस इसी तरह ही जी मेरे सारा दिन की तकरीबन सेम रूटीन ही होती है। इसी के साथ मुझे दें जी इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।